दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन अशरफ फिर हाजिर हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेकर। और रमज़ान का 29 रमज़ान हो गया है। चांद नज़र नहीं आया, इसलिए एक रोज़ा और कल रखा जाएगा। तो आज फिर मैं डॉक्टर वैस के साथ हूँ और रहमान जख्मी साहब, अजीजुर रहमान का नाम है सैयद मुजीबुर रहमान है। और आप सर कौन है? मैं वहीदुल्ला खान। ये वहीदुल्ला खान है, आदमी मत समझिएगा। आदमी है? आदमी है। आदमी है, ठीक है। आप जैसे आदमी आम आदमी है, मैं भी तो आम दोस्तों, चल भाई ठीक है बाबू, बढ़िया है। देखिए, रोड पर सड़क पर ब्लॉग बनाने का यही मतलब होता है कि दो चार लोगों से भेंट हो जाती है। तो फिलहाल मैं ये कह रहा था कि आज हम समझेंगे कि ज़कात के जो फ़राइज़ हैं और ज़कात कैसे लोगों को दी जाती है और ज़कात लोग किस हिसाब से निकालते हैं, उसका मानक क्या है। तो मैं डॉक्टर वैस रजा साहब से गुजारिश करूँगा, इसके बाद इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। ज़कात आप खत्म नहीं किया। ज़कात हर साहब निसाब पर जिनकी आमदनी रहती है, साहब निसाब से मुराद ये होती है कि तकरीबन 52.5 तोला चांदी और 7 तोला सोना, इन दोनों के अगर दोनों है तो उससे मिला के इतनी रकम हो या सोना हो तो उनके ऊपर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर कुछ जहाँ तक मैं समझता हूँ यही है। अगर इसमें कुछ कमी बेसी होगी तो उलमाए दीन बताएंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से तो यही है। इसको आज के माहौल के हिसाब से बता दीजिए। माहौल के हिसाब से यही है कि एक साल के अंदर आपकी अगर इतनी, जो हमने 7.5 तोला चांदी या 7 तोला चांदी, 52 तोला चांदी और 7 तोला सोना, या तो वो इतना आपके घर में हो या इस इतनी जो इसकी रकम बनती है, सुनार के यहाँ समझने के बाद वो लोग जानते हैं, उतनी रकम हो तो उनके ऊपर ज़कात देना, उनको हर मुसलमान को ज़कात देना है। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप साहिब निसाब अगर हैं और ज़कात देते होंगे? हाँ, अदा करते हैं। तो किस तरह आप ज़कात लोगों तक पहुँचाते हैं? देखिए, एक साल के अंदर हम लोग ज़कात देते हैं। लोग साल में कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में इसलिए देते हैं ज़कात, लोग अदा करना चाहते हैं कि रमज़ान में जो भी आप नेक अमल करेंगे उसका 10 गुना मिलता है, रमज़ान में 70 गुना हो जाता है। तो लोग रमज़ान में ही ज़्यादा निकालना पसंद करते हैं कि इससे जो है 70 गुना सवाब या पुण्य मिलेगा, तो उसको देखते हुए लोग अदा करते हैं। तो लोगों को ये आप किस तरह पहुंचा देते हैं? जैसे जो साहिब निसाब हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आते हैं हमारे यहाँ, घर पे आ जाते हैं या मुलाकात कर लेते हैं, उनको दे दिया जाता है। और ऐसे भी लोग हैं जो ज़कात ले सकते हैं, लेने लायक हैं, मगर शर्म के मारे वो किसी से कह नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं, निशानदेही कर लेते हैं। उसके बाद उनके घरों तक जाके या किसी के माध्यम से वो हम लोग पहुँचा देते हैं, ताकि उनका भी जो है काम चले और वो शर्मिंदगी कुछ लोग महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ घर तक पहुँचा देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे हैं जो हकदार हैं लेकिन शर्म के मारे मांग नहीं पाते, तो क्या आप उन लोगों को चिन्हित कर लेते हैं किसी तरह? हाँ, कुछ हमारे ताल्लुकाती लोग हैं, बता देते हैं कि इस तरीके के लोग हैं इनके यहाँ। जैसे कोई गरीब बच्ची है, इनके यहाँ शादी है, साहब वो ज़कात लेने के हकदार हैं मगर वो कह नहीं पाते, तो ऐसे लोगों के यहाँ हम लोग जो है किसी ज़रिए से खुद जाके या किसी के हाथों उनके यहाँ पहुँचवा दिया जाता है कि उनका कुछ मदद हो जाए और वो अपना जो है ज़रूरत पूरी कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत लोग इसको धंधा भी बना लिए ज़कात मांगने के बाद। देखिए, अब बुराइयां तो हर जगह हैं, ऐसे लोग हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो हम, लेकिन उनका ईमान उनके पास। हाँ, नहीं, हम ये जो ज़कात जो है बहुत अहम मसला है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं कि इनको ज़कात देने से अदा होगी या नहीं होगी, तो ऐसे लोगों को हम खुद
हम या मेरे परिवार में कोई इनको ज़कात देता नहीं है। इनकी इमदाद कर दी जाती है अलग से, उसको ज़कात में हम नहीं जोड़ते हैं। ज़कात है तो रहमान जख्मी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं मतलब ठीक बता रहे हैं। तो एक आप शेर ही बोल दीजिए जाते जाते अपनी गरीबी मुफलिसी पर। ये है कि हाँ कि हमने कभी किसी को रुसवा नहीं की। डॉक्टर साहब जैसे बोले ना, हाँ। किसी की मदद हो उसी पर है कि हमने कभी किसी को रुसवा नहीं किया। फिर भी लोग कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, और जो हो सका करते रहे सच के वास्ते। हमने कभी ज़मीन का सौदा बहुत। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी अपने इंटरव्यू को मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोग दरख्वास्त करता हूं कि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अभी तो ये मेरी शुरुआत है। मैं इस्लामिक टॉपिक पे और सामाजिक टॉपिक पे बहुत से वीडियो लाने वाला हूँ, जो आपको जानकर खुशी भी होगी और एक जानकारी भी मिली। मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू।